का जो हमारा टॉपिक है वह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए पहले हम इसका फिगर अच्छे से समझ लेते हैं, तब उसके बाद फिर हम इसके आगे फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। पहले हम फिगर देखते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, निगेटिव चार्ज क्यू, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, और ये इसका मिड पॉइंट हो गया ओ, और इसकी जो लेंथ होगी वो 2a होगी, हमें पता है। अब अगर हम बात करें ए बी का जो डाइपोल मोमेंट है वो P है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, A टू B होगा। मींस A टू B डायरेक्शन में P, हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो ये P है, डाइपोल मोमेंट जो P है, इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, और वो 2 कंपोनेंट्स कैसे होंगे थोड़ा क्लियर करते हैं हम लोग। पहले हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट का नेम मैंने दे दिया P कहीं पर भी है, P एक पॉइंट है, और P इस तरह से है कि अगर हम P का डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो P जो है इस डाइपोल से थीटा एंगल बना रहा है। P पॉइंट जो है इस डाइपोल से थीटा एंगल बना रहा है। अब आगे हम लोग थोड़ा देखते हैं। O से जो P की डिस्टेंस है ये हमारी R है, ये वाली डिस्टेंस क्या है, R है। अब यहां पर देखिए P के 2 कंपोनेंट्स हो गए। एक हमारा कंपोनेंट्स होगा P cos थीटा, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा ये P cos थीटा के परपेंडिकुलर होगा, और इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे P sin थीटा। ये मेरा A1 और ये हमारा पॉइंट हो गया B1, ये हो गया हमारा A2 और ये पॉइंट हो गया हमारा B2। ध्यान से देखिएगा, अगर हम A1 B1 को अब डाइपोल सपोज करें तो P A1 B1 के एक्सियल लाइन पर है, और अगर हम A2 B2 को डाइपोल सपोज करें तो जो P पॉइंट है ये इसके इक्वेटोरियल लाइन पर है। इक्वेटोरियल लाइन आप लोगों को समझ में आता है, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर जो होता है उस लाइन पर है। इस तरह से A1 B1 के वजह से P पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग A1 B1 होगा, और दैट विल बी E1। इसको मैंने सपोज कर लिया कि A1 B1 के अलोंग जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो E1 है। और अगर हम A2 B2 की वजह से अगर हम बात करेंगे तो A2 B2 के इक्वेटोरियल लाइन पर है, इसलिए ये वाली हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो इसके पैरेलल हो जाएगी, और ये हमारा हो जाएगा E2, इसके पैरेलल ये E2 हो जाएगा। तो E1 और E2 का जो रिजल्टेंट होगा P पर वही हमारा हो जाएगा, जो रिजल्टेंट होगा, इस रिजल्टेंट को हमने शो कर दिया E, तो जो रिजल्टेंट होगा वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस एंगल को अगर हम बात करें, रिजल्टेंट का एंगल बात करें अलोंग A1 B1, तो ये हो जाएगा, हमने मान लिया सपोज किया इसको फाई है, ये कोई भी एंगल आप सपोज कर सकते हो, फाई अल्फा कुछ भी। चलिए अब हम लोग देखते हैं, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB consisting two equal and opposite charges minus Q and plus Q separated by a small distance 2a। तो ये तो हो गया हमारा डाइपोल मोमेंट एंड
इट्स डाइपोल मोमेंट इज P along AB। ये हमें पता है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, इसलिए एलांग AB हो गया। तो ये हमारा डाइपोल का डायरेक्शन हो गया। और इस डाइपोल के टू कंपोनेंट्स हैं, P हैज टू कंपोनेंट्स, P हैज टू कंपोनेंट्स, P cos थीटा along A1 B1 एंड ये A1 B1 के along P cos थीटा हो गया, एंड P sin थीटा along A2 B2 along A2 B2। ये हमारा हो गया P sin थीटा। अब आपको मैंने बताया कि A1 B1 की वजह से P पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और A2 B2 की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है P पर E2। तो अब आप यहां पर इस तरह से राइट करोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at P which is on axial line of A1 B1, electric field intensity at P which is on axial line of A1 B1, A1 B1 की axial line पर P है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फार्मूला हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो फार्मूला हमारे पास क्या है। एक्सियल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए जो हम लोगों ने फार्मूला ड्राइव किया था वो क्या था, देखिए थोड़ा, E इज इक्वल टू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान RQ। यहां पर A1 B1 का जो डाइपोल मोमेंट है वो P cos थीटा है, तो हम यहीं पर P के प्लेस पर क्या राइट कर देंगे, P cos थीटा राइट कर देंगे, बाकी सब कुछ वैसे के वैसे ही हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा E1 और हमें E1 का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट हमें करेंगे, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा अपान RQ। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P विच इज ऑन एक्सियल लाइन ऑफ A1 B1। अब हम दोबारा फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P विच इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ A2 B2। तो इक्वेटोरियल लाइन पर E2 B2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी E2 हो जाएगी। तो यहां पर हम लोग राइट करते हैं इसके आगे। अब हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at P which is on equatorial line of A2 B2 और इक्वेटोरियल लाइन A2 B2 को जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या सपोज किया है, E2 सपोज किया है, और इसलिए हम यहां पे राइट करेंगे E2 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2। मैग्नीट्यूड ऑफ E2 इज इक्वल टू, फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान RQ। ये आपका था इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल लाइन पर अगर कोई पॉइंट था तो उसके लिए ये वाला हमारा फार्मूला था। अब यहां पर A2 B2 का डाइपोल मोमेंट क्या है, P साइन थीटा है, तो हम यहां P के प्लेस पर लिख देंगे P साइन थीटा। तो यहां पर हम P साइन थीटा राइट कर रहे हैं।
1/4 एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा अपान आर क्यूब। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप यहां पे लिखेंगे देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। और अगर इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ E1 मॉड E1 स्क्वायर प्लस मॉड E2 स्क्वायर। मींस E1 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और E2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। चलिए यहां पर हम फाइंड आउट करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज दिस, मीन्स 2 स्क्वायर मीन्स 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर इंटू आर क्यूब होल स्क्वायर। ये इसका हो गया। और प्लस नेक्स्ट का करेंगे इस वाले का, तो ये हमारे पास हो जाएगा p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर इंटू आर क्यूब होल स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं इसको। मैग्नीट्यूड ऑफ E दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ये चीज और ये चीज दोनों में कॉमन है, हम इसको बाहर कर लेंगे। स्क्वायर रूट से जब इसको बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर यहां पर रिमूव हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब हो जाएगा। और उसके बाद p स्क्वायर भी कॉमन है, तो p स्क्वायर को जब हम बाहर कॉमन लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास p हो जाएगा। तो फिर अंदर हमारे पास क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए बेटा और आगे देखते हैं हम लोग। p इसको हम अगर E से डिनोट कर दें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, एंड दिस यहां पर हम क्या राइट कर सकते हैं इसको देखते हैं हम लोग। 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 3 + 1 4 हो जाएगा, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस विल बी 1। Therefore E is equal to P upon 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम यहां पर फाई की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, डायरेक्शन अगर फाइंड आउट करना चाहें A1 B1 से, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको देखते हैं हम लोग। यहां पे हम राइट कर लेंगे tan फाई इज इक्वल टू, ये आपका परपेंडिकुलर, तो ये लाइन यहां भी हो सकती है इस तरह से परपेंडिकुलर, जितना ये होगा उतना ये होगा, तो हो जाएगा E2 अपान E1, मैग्नीट्यूड ऑफ E2 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ E1। और E2 का जो मैग्नीट्यूड हम लोगों ने फाइंड आउट किया था वो क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P साइन थीटा अपान आर क्यूब। और E1 का मैग्नीट्यूड क्या फाइंड आउट किया था हम लोगों ने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा 2P cos थीटा अपान आर क्यूब। इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर tan फाई इज इक्वल टू, यहां पर थोड़ा क्लियर करें बेटा, 1/2 साइन थीटा अपान cos थीटा, दिस इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये हमारा डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, आप लोग इसको अच्छे से राइट कर लो। अब थोड़ा सा यहां पर हम लोग एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। इससे अगर हम एक्सियल पॉइंट का फार्मूला फाइंड आउट करना चाहें, देखिए ध्यान से, एक्सियल लाइन पर जब हमारा पॉइंट कहां हो, एक्सियल लाइन पर हो, जब एक्सियल लाइन पर होगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। थीटा की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1, 3 + 1 4,
और स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू हो जाएगी 2, तो यहां पे हो जाएगा 2p/4πε/r³। ये आप लोग पढ़ चुके हो। अगर ये इक्वेटोरियल लाइन पर होगी तो यहां पर cos थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। इक्वेटोरियल लाइन पर होगी तो 90 डिग्री हो जाएगी, तो ये cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये आपका 0 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, तो p/4πε/r³ हो जाएगा। तो इस तरह से इससे हम लोग एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के लिए भी फार्मूला इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं।